हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग बावर्ची। आज लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ पे। देखिए प्रेपरेशंस हो रही हैं। मेरी बेटी का 10th बर्थडे था तो मैंने कहा कि क्यों ना कुछ बच्चों को बुला लिया जाए और थोड़ा सा बच्चे इंजॉय कर लें घर में। तो यहाँ देख सकते हैं आप कैसी प्रिपरेशन हो रही हैं। सारी कटिंग्स वगैरह सब कुछ हो चुका है और बज गया है 3 दिन का और 7:30 बजे तक मुझे सब कुछ रेडी करना है। तो यहाँ आधी से ज़्यादा कटिंग हो चुकी है और मैं बना रही हूँ आज बहुत सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं हमने सबसे पहले क्या लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं मुरमुरे के 2 पैकेट्स जो कि होंगे अराउंड 1 kg के करीब। तो यहाँ हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। मैंने इसे हीट कर लिया है और यहाँ मैं इसके अंदर जो सामान डालने वाली हूँ, यहाँ सबसे पहले मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक, जिससे कि मुरमुरे में नमकीन टेस्ट आ जाएगा। यहाँ मैं हल्दी डालूँगी ताकि मुरमुरे पीले हो जाएं और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है ताकि सारे मुरमुरे जो हैं वो अच्छे से अपना हल्दी का रंग पकड़ लें और एक बहुत अच्छी सी उसमें खुशबू भी आ जाए। यहाँ मैंने कड़ी पत्ता डाल लिया है, 3 से 4 की पत्तियाँ डाली हैं और यहाँ अब मैं डाल दूँगी 1 पैकेट मुरमुरे पूरा। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। थोड़ा डालूँगी ताकि सारे रंग और सारा मज़ा उसमें आ जाए और वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। यहाँ हम अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप देख ही सकते हैं, थोड़े थोड़े मैं दिखा ही रही हूँ कितनी अच्छी तरह से वो रंग पकड़ लिया है। अच्छे से कवर हो चुके हैं वो रंग में और यहाँ मैंने उसे अच्छी तरह से टॉस कर लिया है। भगोने की फ्लेम जो है मैंने बंद कर दी थी और भगोना जितना कितना गर्म था उसी में वो रोस्ट होते जा रहे हैं। और अब मैं यहाँ इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैं अपना दूसरा पैकेट भी तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है एक खुले बर्तन में, जिससे कि उसमें हवा भी लगती जाए और आप देख ही सकते हैं। यहाँ फिर मैं सारे मुरमुरे जितने भी थे मैं एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जो कि काफ़ी बड़ा था क्योंकि मुरमुरे जो होते हैं ना काफ़ी जगह लेते हैं और छोटी सी चीज़ में आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ खारे लिए हैं जो कि टोटल उनका वेट था 250 ग्राम, जो कि मैंने पूरे 1 किलो के पैकेट में डाल दिए थे। और आप कुछ लोग इसे सेव भी कहते हैं, कुछ खारे कहते हैं, तरह तरह की जगह जगह के लोग जगह जगह के नाम से इसे जानते हैं। ये मैंने खारी ली है, इसे पापड़ी भी कहते हैं। ये मैंने अच्छी तरह से तोड़ के क्रश करके डाल दी है इसके अंदर और इससे क्या होता है, भेल का मज़ा दुगना हो जाता है जब ये क्रंची सी मुंह में आती है। सारे मसालों में मिक्स होके, खारों में और तरह तरह की चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। आप देख सकते हैं मिर्चों वाले खारे भी डाले थे, जिसमें कि मूंगफली और भी काफ़ी चीज़ें, जो कि थोड़ा सा चटपटा था। यहाँ मैंने साबूदाना बॉल्स भी डालनी हैं जो कि रोस्टेड थी और ये चूड़ा होता है एक तरह का, जो मैंने अभी इसमें मिक्स करा है। ये सारी चीज़ें जाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कटिंग का सामान जो मैंने करा था। अनियंस कट करे थे वो डाल दिए मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने डाले थे 3 से 4 अनियंस को डाइस कट करके उसके अंदर डाल दिए हैं। इससे बहुत अच्छा भेल का मज़ा आ जाता है। और यहाँ मैं इमली की चटनी का 200 ग्राम का पैकेट था ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा नहीं करना है हमें इसे, क्योंकि आप अच्छा नहीं लगता फिर वो। और इमली जो होती है वो बहुत जल्द से जल्द गला ख़राब करती है। तो ये बच्चों को नज़र में रखते हुए मैंने इसमें बहुत कम खटाई डाली है। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, जो कि मैंने ले लिया था 2 बोल के करीब और जो छोटी कटोरियाँ होती हैं उसके करीब। यहाँ मैंने डाल दिए हैं टमाटर जो कि थे पाव भर के करीब। यहाँ मैंने इसे डाइस कट कर लिया है और उसको धीरे धीरे करके हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये हमारी भेल लगभग तैयार हो गई है और यहाँ आप देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है और बहुत ही लोगों को पसंद आई है। तो आप इसे चाय के साथ लेना चाहें या फिर घर में कभी कोई दावत या कुछ हो, कोई पार्टी हो, तो आप उससे ये बना सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ मैं डालना भूल गई थी चाट मसाला, जो कि मैंने 2 चम्मच के करीब इससे डाल दिया अपने अंदाज़े से। आप नाप के डालना चाहें तो डाल दें और अब अच्छी तरह से आप इसे कर लें मिक्स।
यहाँ ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बड़ा भगोना था, छोटा चम्मच था, तो थोड़ा सा टफ़ था ऐसे मिक्स करना, लेकिन मिक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से फैल जाएँ। तो हो गई है हमारी एक डिश तैयार। अब मैं इसे उठा के रख दूँगी। तो यहाँ 2 किलो छोले थे जो मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे, और अब मैंने इसमें 3 से 4 विसल लगा दी नमक डाल के, और 5 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो ये बहुत अच्छी तरह गल गए थे। यहाँ मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। इसका पानी जैसे ही सूखता है उसके बाद मैं दूसरा प्रोसेस करूँगी कि मैं इसे डीप फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से क्रंची हो जाएँ। और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ चटपटे मसाला छोले। तो इसमें ये रहता है कि ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना है, सारी रेसिपीज़ जो है वो बहुत ही ईजी एंड सिंपल हैं, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। यहाँ ये मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिए हैं। इसी तरह से मैं सारे छोलों को 1 बाय 1 करके मैंने सब निकाल लिए थे, और ये सब लास्ट राउंड था ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ अब मैं इसको कर लूँगी तैयार। तो आइए हम देखते हैं तैयार करने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ ले लिए थे मैंने सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर भुना ज़ीरा जो कि 1 चम्मच के क़रीब था, और उसे मैंने कूट लिया था। तो यहाँ पे अब मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी जो कि सिर्फ आधा चम्मच डाले थे मैंने इसके अंदर। और आपको पता ही है यह बच्चों की पार्टी है तो हमें बच्चों के हिसाब से चलना होगा। यहाँ ज़्यादा मिर्ची और चटपटी चीज़ें चलने नहीं वाली, और बच्चों को बहुत मज़े का लगा था ये। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है नमक आप अपने हिसाब से डाल दें। और हाँ, ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को जो शाम की चाय के शौकीन होते हैं वो इसके साथ भी इसे बना के खा सकते हैं। और घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, छोटी पार्टी है, कुछ भी है, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने एवरेस्ट का चाट मसाला डाल दिया है। आप कोई भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ मैंने 1 चम्मच के क़रीब इसके अंदर चाट मसाला डाला है जो कि थोड़ा बड़ा चम्मच था, डिश का आप चम्मच मान लीजिए उसको। ये मैंने चॉप करी हुई अनियंस डाल दी हैं इसके अंदर, और ये लगभग मैंने पाव भर के क़रीब डाले थे। यहाँ मैंने बंद गोभी ले लिया है 1 कटोरी के क़रीब। ये मैंने एक बहुत अच्छा सा उसको टेस्ट आता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करा था, लेकिन बहुत अमेजिंग, बहुत ही यमी था। तो आप लोग ज़रूर डालना बंद गोभी, और अगर चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स कर लूँगी। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ कि सारी चीज़ें कहीं भी कोई ऐसा ना हो कि कोई मसाला छूट जाए। अच्छी तरह से आप इसे बड़े चम्मच की या जिस भी तरह आपको आसान लगे आप इसे मिक्स कर लें। और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर। मैं जब डालूँगी जब हम सर्व कर रहे होंगे उससे थोड़ी सी देर पहले। यहाँ मैं रेड चिली सॉस भी डाल दिया था मैंने, लगभग 2 टेबलस्पून के क़रीब। ये मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, आप नाप के भी डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा चाइनीज़ तड़का भी लगा दिया है मैंने इसके अंदर, और यहाँ ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हरा धनिया डालेंगे हम इसके अंदर, और भी काफ़ी सारी वेजीज़ जो चाट मसाला और वेजिटेबल्स डाल के आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये बहुत यमी बनते हैं। ये आप वैसे भी खा सकते हैं, बना के घर में भिगो के रख लें, जब दिल चाहे आप इसे प्रिपेयर करें और खा लें। कोई बड़ा काम नहीं है, और ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी, तो ये तो आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ मैं अब डाल दूँगी इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि मुझे हरा धनिया कम लग रहा था। तो आ जाते हैं अपनी तीसरी डिश की तरफ। यहाँ मैंने 2 लीटर के क़रीब पानी बॉईल कर लिया था, वो गरम कुछ ही हुआ था। और यहाँ मैंने 300 ग्राम्स का फर्स्ट पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स का, जो कि मैंने बीच में से 2 कर लिए थे नूडल कुक, और उसके बाद मैं पूरा पैकेट करके डाल दूँगी। इसी तरह से मैंने 4 पैकेट डाले थे इसके अंदर। आपको इस तरह से बीच में से तोड़ना है ताकि साइज़ बिल्कुल सही रहे नूडल्स का, और वो ज़्यादा लंबा भी बहुत बुरा लगता है खाने में, बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे हर बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रखना था। और यहाँ मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी। मैंने नमक और तेल डाल दिया था पानी में, तो अभी बॉईल नहीं आया है, पहले ही मैंने उसके अंदर नूडल्स को डाल दिया। आप देख सकते हैं बबल्स धीरे धीरे आ रहे हैं पानी में। तेल मुझे कम लग रहा था क्योंकि क्वांटिटी नूडल्स की जो है वो ज़्यादा है, 1300 ग्राम्स है, तो ये काफ़ी है, मतलब बन के भी ये पता नहीं कितने किलो पे पहुँचेगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और यहाँ हम इसे पका लेंगे। पकने के बाद मैंने इसे 80% पे उतार लिया था, क्योंकि ये थोड़ा अपने आप में भी स्ट्रेन कर लिया था मैंने, अपने आप में भी रखे रखे कुछ गलता है और फूलता है, तो मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है आगे। यहाँ मैंने तेल ले लिया है, तेल के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी डाला है। बटर डालने की आप चाहें तो फुल बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तेल के साथ इसे बटर में मिक्स कर लिया था। ये होगा 1 टेबलस्पून बटर होगा और 100 ml के करीब ऑयल होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी अनियंस, और उससे पहले मैंने इसमें लहसुन डाला था। तो लहसुन और अनियंस जो थे, स्प्रिंग अनियंस वाले अनियंस हैं ये मैंने अच्छी तरह से इसको सौते कर लिया है तेल और बटर के गर्म होने के बाद। तो यहाँ अब हम एक एक करके सारा सामान इसमें डालते चलेंगे। आपको मैं दिखा ही रही हूँ कि किस तरह से हमने क्या प्रिपेयर किया है। सबसे पहले मैंने कैप्सिकम डालना शुरू करें थोड़े थोड़े करके, और हम उसे डालते डालते मिक्स भी करते जाएंगे। सारी सब्जियों को 1 बाय 1 करके हम इसमें डालेंगे। यहाँ कैप्सिकम की क्वांटिटी थी ½ kg, क्योंकि नूडल्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। और यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियंस डाल दिए हैं, इसकी क्वांटिटी थी 250 ग्राम्स। तो ये हम इधर डाल देंगे स्प्रिंग अनियंस। और कैरेट मैंने ले ली थी अराउंड ½ kg के करीब, जो कि ग्रेट की हुई थी। थोड़ी थोड़ी करके हम उसे भी डाल देंगे। और सब्ज़ियाँ 1 बाय 1 डालने के बाद हम इसे मिक्स भी करते चलेंगे। तो ये होगा कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। आप देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा मज़ा सा आ रहा था इसे भूनते हुए, क्योंकि कलरफुल आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं वेजिटेबल्स के। ये रोज़मर्रा की लाइफ में भी हमें शामिल करना चाहिए ये वेजिटेबल्स, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। और यहाँ हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं तीसरी चीज़ डालूँगी अपनी बंद गोभी, जो कि थी ½ किलो के करीब। ½ किलो के करीब मैंने इसे बारीक कटवा ली थी, और यहाँ मैंने इसे डाल दी है। थोड़ी थोड़ी करके फैला फैला के डालूँगी मैं एक के बाद एक सारी सब्जियाँ। और यहीं मैं इसे सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि सारी सब्जियों में हीट अच्छे से लगे। और अभी तक तो हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है। अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले चिली फ्लेक्स डालूँगी मैं इसके अंदर। तो यहाँ मैंने ½ सर्विंग स्पून ले लिया है चिली फ्लेक्स का। अब मैं इसे फैला के डाल दूँगी। यहाँ मैंने ½ सर्विंग स्पून लिया है ऑरिगेनो। आप कम ज़्यादा चाहें तो कर सकते हैं, मुझे थोड़ा कम ही अच्छा लगता है ऑरिगेनो। और यहाँ मैं डाल दूँगी 2 पिंच के करीब काली मिर्च का पाउडर, जो मैंने 2 चुटकी से डाल दिया था। और यहाँ हम डाल देंगे 1 सर्विंग स्पून मैंने विनेगर ले लिया था, और विनेगर डाल दूँगी मैं इसके अंदर। विनेगर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, जो कि रहेगा ½ चम्मच के करीब, जो ½ सर्विंग स्पून होगा। सोया सॉस भी हम थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे। यहाँ ग्रीन चिली सॉस आ गया है, जो मैं भर के डालूँगी 2 सर्विंग स्पून के करीब। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से करते रहें। मैं आपको क्वांटिटी के हिसाब से बता रही हूँ जितना कि मैंने बनाया है। ये रेड चिली सॉस लिया है मैंने, ये भी मैं 2 सर्विंग स्पून के हिसाब से डाल रही हूँ। ये डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो केचप, जो मैंने फ़िलहाल तो मैंने लिए थे 2 सर्विंग स्पून। उसके बाद अगर मुझे आगे लगता है कि ये कम है तो मैं और ऐड कर लूँगी। यहाँ अभी मैंने 2 ही सर्विंग स्पून इसमें डाले हैं। ये सारे सॉसेस डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और वेजीज़ पे भी अच्छी खासी हीट हो ही गई है, तो कुछ हल्के गलने की तरफ से वेजीज़ आ गई हैं। और अभी तक मैंने इसे कोई ढक के कुछ नहीं करा है, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है और खोल के ही पकाया है। आप देख सकते हैं
यहाँ सारे सॉसेस डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि क़रीब 1.5 से 2 किलो के करीब हो गई थी सारी सब्ज़ियाँ मिक्स होने के बाद। यहाँ मुझे कम लगा था थोड़ा सा केचप, तो मैंने 1 सर्विंग स्पून और ऐड कर दिया इसमें। केचप का कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जितना चाहें वो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये हो गई हैं सारी सब्ज़ियाँ मिक्स और आप देख ही सकते हैं ये कितनी यमी यमी दिख रही हैं, और जब ये रेडी होगा तो ये कितना और ज़बरदस्त लगेगा। तो ये पकते पकते हो गए थे 3 से 4 मिनट। यहाँ मैंने चिकन तंदूरी मेयोनीज़ थी, जो कि मैंने 1 सर्विंग स्पून ले लिया था। ये टोटली ऑप्शन है, बट बिलीव मी गाइस, ये इतना टेस्टी हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ मैंने और 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें प्लेन मेयोनीज़ भी डाली थी। यहाँ ये डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से जो ऑयल था वो सब्ज़ियों में छूटना शुरू हो गया है। और ये मेयोनीज़ मैंने इसलिए डाली है कि ये इसका थोड़ा सा फ्लेवर है वो जो चेंज हो जाए। यहाँ हम धीरे धीरे करके नूडल्स ठंडे हो चुके थे, तो मैंने हाथ से उसे फैला के डाला है, ताकि ये होता है कि वो टूट जाते हैं जब हम उन्हें मिक्स कर रहे होते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन आप इसे बहुत ही केयरफुल होके करें, बहुत केयरफुली करें। ये देखिए आप, ये स्पून पे जो है मैं उसे उठा रही थी तो काफ़ी वो रखे चिपक गया था। हालांकि मैंने उसमें अच्छी तरह से ऑयल डाला था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अच्छी तरह से फैला के थोड़ा थोड़ा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं लगी हुई हूँ अपनी मेहनत में, और मैं हार नहीं मानूंगी। और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये चाउमीन। और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना। हल्के हाथ से आपको इसे स्प्रेड कर देना है, सारे वेजिटेबल्स और नूडल्स को आपको मिक्स कर लेना है। अगर कोशिश करें कि आप इसे खुली कढ़ाई जो होती है जैसे कि होटल में बनती है, उस तरह से अगर आप बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस मेरा पूरा हो गया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दिया था। और ये कम से कम 2.5 से 3 किलो की चाउमीन थी जो बन के तैयार हो गई है। बहुत मेहनत ली इसने मिक्स करने में, बस और कोई मेहनत नहीं है। तो यहाँ हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए चिकन सैंडविचेस बन रहे हैं। हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और ये हमने ली है लाल पिसी मिर्च जो कि आधा चम्मच है। 2 से 3 चम्मच हमने नमक लिया है। भुना कुटा ज़ीरा लिया है 1 बड़ा चम्मच। आधा चम्मच हमने पिसा गरम मसाला लिया है। 2 पिंच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। ये है फूड कलर ऑरेंज रेड, ये है आधा चम्मच भी नहीं होगा, 2 चुटकी के करीब। ये हमने लिया है 3 किलो चिकन लिया है। इसकी बोटी हमने करवा ली थी, इसकी बोनलेस है। ये 3 kg के करीब है, क्योंकि कम से कम 40 से 50 सैंडविचेस बनना है। यहाँ मैंने बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 चम्मच लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब हंकर्ड डाल दिया है। हंकर्ड मैंने घर में ही बना लिया था। कुछ नहीं करना, दही लेना है, उसके अंदर हमें छन्नी में डाल के रख देना है, पानी को वेस्ट कर देना है, और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। दही, अदरक लहसुन और जो कि मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे इसमें ही डलेंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से, अब यहाँ मैंने सारी चीज़ें मैरिनेट कर दी हैं और अब मैं इसे लगा के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने इसे तैयार कर दिया है, मैरिनेट अच्छे से कर दिया। अब मैं इसे ढक के फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ हम एक भगोने में 100 ग्राम्स बटर ले लेंगे। बटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑयल से वो मज़ा नहीं आ पाएगा चिकन का। यहाँ मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, और जैसे ही बटर मेल्ट होता है तो मेरे जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उससे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने उसे फ्रिज में से निकाल के रख लिया था 5 मिनट बाहर। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी, और ये हम इसे मिक्स करते जाएंगे बटर के साथ। और धीरे धीरे करके मैंने पूरा ही, ये 3 किलो के करीब चिकन था जो कि मैंने आपको दिखाया है। यहाँ मैं इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करूँगी,
और इसमें सारे मसाले, हर चीज़ डली हुई है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे बटर में फ्राई कर लेना है और इसमें से जो भी वाटर रिलीज़ होता है हमें उसे ड्राई करना है। सिर्फ इसमें और कोई भी चीज़ आप नहीं करेंगे। यहाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि हम डाल चुके हैं इसके अंदर मसाले, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा अगर फ्लेक्स डाल देंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैं धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ और ये पूरी तरह से सारे बोटियाँ कवर हो चुकी हैं। तो साइड में हम शुरू कर लेते हैं अपना दूसरा काम। सैंडविच ब्रेड ली है मैंने, ये स्पेशल सैंडविच ब्रेड होती है, इसके साइड्स कट कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने 2 पैकेट मंगाए थे बड़े वाले ब्रेड के, क्योंकि मुझे 40 सैंडविचेस बनाना थे। तो यहाँ मैं चिकन भी देखती जा रही हूँ। अभी देखिए आप, उसने कितना पानी छोड़ दिया है, चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। और यहाँ साथ के साथ मैंने सिम पे और कोयला रख दिया था जलने के लिए, तो ये पानी सूख गया था और चिकन हो गया था ड्राई। तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि वो चिकन तो गल ही गया है, उसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश कर रही थी कि मैं उसको थोड़ा सा मैश करके और अपने झारे की मदद से मैं उसके बोटियों को थोड़ा सा श्रेड भी कर दूं। और यहाँ हम डाल देंगे इसके अंदर तंदूरी मेयोनीज़, जो मैंने डाली हैं 2 सर्विंग स्पून के करीब। और ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका और ये होना बहुत ज़रूरी है। ये डाल के इस डिश में 4 चांद लग जाएंगे, यकीन मानिए आप। और यहाँ हमें इतना डालना है, ये 2 to 3 सर्विंग स्पून आप इसमें मेयोनीज़ डाल सकते हैं, जो कि तंदूरी मेयोनीज़ कहलाई जाती है, मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आपको मिल सकती है। धीरे धीरे करके मैंने पूरा इसे कोट कर दिया था, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और यहाँ मैंने ऐसी जगह बना ली है, पानी ज़रा भी नहीं था इसके अंदर, और बीच में जगह बना के अंगारा गर्म हो ही गया था, तो मैंने कटोरी बीच में रख के और अब मैं इसे स्मोक दूंगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी डिश का। ये जो तैयार हो रही है इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो आपको फॉलो करना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। यहाँ मैंने अंगारा रख के और उस पर बटर डाल दिया है। बटर डाल के मैं उसमें स्मोक लाऊंगी और काफ़ी देर से ये चढ़ा हुआ था गैस पे, तो आपको यही करना है कि 3-4 मिनट पहले ही अगर आप उसे गर्म कर लें अंगारे को, तो वो बहुत अच्छा स्मोक देगा। और यहाँ अब मैं इसे कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट, जब तक स्मोक ख़त्म नहीं हो जाता। अब हो गया था इसका स्मोक ख़त्म, तो मैंने अपना इसमें से कटोरी निकाल ली है और इसे मैंने ये तैयार कर लिया है। अब मैं चम्मच की मदद से, देखिए आप किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और तोड़ती जा रही हूँ थोड़ा सा बोटियों को, ताकि वो सैंडविच में आसानी से भर जाए। अब हम ये करेंगे कि हमने आधा किलो के करीब बंद गोभी को बारीक बारीक कट कर लिया था और थोड़ी सी शिमला मिर्च यानी कि पाव भर के करीब हमने डाइस कट कर ली थी। और यहाँ मैं एक एक करके दोनों चीज़ें डाल दूँगी इसके अंदर और हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये डालना ज़रूरी है कि सैंडविच को ये डबल मज़ेदार कर देता है। यहाँ मैंने ग्रेटेड कैरेट्स भी ली थी, जो कि 250 ग्राम्स के करीब थी। ये डाल के और आप इसके अंदर तीनों चीज़ें डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सैंडविच की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी है और ये बहुत यमी थे। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप जल्दी से अपलोड कर दीजिए सैंडविच की वीडियो, तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और मैंने शेयर कर दी है फाइनली सैंडविच की वीडियो। तो ज़रूर ट्राई कर लो और जितने भी मेरे आसपास लोग रहते हैं जब भी ट्राई करें मेरे यहाँ ज़रूर भेजना और ये इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। ये हो गया है तैयार मसाला। अब हमें कुछ भी नहीं करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ये पूरा तैयार हो गया है। ऊपर से हरा धनिया डाल दें, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ये ख़ुद में ही इतना मज़ेदार है कि इसमें कोई भी चीज़ अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अब मैं इसे मिक्स करने के बाद
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मिक्स करना, क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ मैंने अच्छी तरह से मेयोनीज़ लगा ली है स्लाइस पे, और ये प्लेन मेयोनीज़ थी, इसमें कोई वो नहीं था। मेयोनीज़ लगाने के बाद मैंने सारे स्लाइसेस अच्छे से जमा लिए थे। अब मैं इसमें कर दूँगी स्टफ़िंग। ये मैंने कर दी है चिकन की स्टफ़िंग, और अब मैं इसे अच्छी तरह से भरने के बाद दूसरा स्लाइस मेरा तैयार रखा हुआ है, उस पर भी मेयोनीज़ लगी हुई है। अब मैं उसे कवर करके और बीच में से कट कर दूँगी। ये हो गई है मेरी फाइनल रेसिपी, जो कि 4th एंड लास्ट रेसिपी थी आज की, जो कि हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय करा इसे। यहाँ आप डाल दें 1 to 2 टीस्पून के करीब इसमें केचप, जो कि ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये सैंडविच बन के हो गया है तैयार। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे फॉलोअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपकी फेवरेट रेसिपी हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से मैं कोशिश करके एक एक चीज़, इतना सारा मैंने जो कुछ बनाया उसको मैंने सबको शूट करा सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों की सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें। नई से नई रेसिपी लेके आऊँगी आपके साथ।